लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से कि इन्होंने सवाल किए, हमारे अफजल भाई हैं मुल्क नेपाल से इन्होंने सवाल किए हैं कि वित्र की नमाज रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद के बाद पढ़े या फिर तरावी के बाद जो जमात से हो जाती है उसी वक्त पढ़ ले। ये सवाल इसलिए हो रहा है कि जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो तहज्जुद पढ़ते हैं और जो तहज्जुद में उठने का यकीन रखते हैं, उसके लिए बेहतर यही है कि वो वित्र की नमाज जो है ना वो तहज्जुद के बाद अदा करें। आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी यही है। आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नमाज जो रात की करते थे वो वित्र करते थे, तहज्जुद पढ़ने के बाद वित्र पढ़ते थे। तो अब ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह के जो तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो हैं तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले लोग जो हैं वो वित्र की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ते हैं। अब जब रमज़ान का महीना आया तो रमज़ान के महीने में एक तशवीश ये है कि तरावी के बाद तहज्जुद की नमाज, तरावी के बाद वित्र की नमाज वो जमात से पढ़ी जाती है। अब जो तहज्जुद गुजार लोग हैं वो क्या करें? तरावी के बाद वित्र जमात से पढ़ना उसके लिए बेहतर है या फिर बेहतर यही है साल भर की तरह कि वो तहज्जुद के बाद ही वित्र पढ़ें? क्या बेहतर है, ये इनका सवाल है। मैं जवाब देता हूँ। बहुत अहम सवाल है तहज्जुद गुजारों के लिए। आप इस सवाल के जवाब को तवज्जो से सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि शेयर भी करें ताकि तहज्जुद गुजारों तक ये मसले का हल पहुँच जाए और लोग शरीयत के मुताबिक जो बेहतर है वो अमल करने लग जाएं। याद रखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक में वित्र की नमाज जमात के साथ अदा करना ही अफजल है, बेहतर ये है। रमज़ान के महीने में जमात के साथ ही वित्र पढ़ लेना बेहतर है। जिस तरह रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीने बेहतर यह है कि वो भी बेहतर उसके लिए है जो तहज्जुद में उठना यकीनी रखता हो, उसके लिए ही बेहतर है कि वित्र की नमाज वो तहज्जुद के बाद पढ़े। रमज़ान में ऐसा नहीं है। रमज़ान में दरअसल ये है कि वो इशा की नमाज के बाद तरावी के बाद जो जमात के साथ वित्र पढ़ी जाती है उसी में ही पढ़ लेना बेहतर है, क्योंकि तरीक़ा मुस्तफ़ा भी यही है, सहाबाए किराम का भी तरीक़ा यही है। सहाबाए किराम भी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी यूं ही करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी जो 3 दिन वित्र की नमाज़ पढ़ाए थे, तरावी की नमाज जो 3 दिन पढ़ाए थे, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी वित्र की नमाज जमात के साथ ही पढ़ा दिए थे। और उसके बाद उमर फारूक आज़म का दौर, फिर साहबा का दौर, ताबईन का दौर, हर दौर में यही चला आ रहा है कि वो तरावी की नमाज के बाद वित्र की नमाज जमात से ही पढ़ लेते हैं। अब आप गौर कीजिए, आका का दौर, फिर साहबा का दौर, फिर उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, हर दौर में जब वित्र की नमाज तरावी के बाद ही जमात से पढ़ ली जाती थी तो इनमें तो अक्सर तहज्जुद गुजार थे। और ये तहज्जुद गुजार सहाबा, तहज्जुद गुजार ताबई, तबा ताबईन, ये सारे के सारे जब इशा की नमाज के बाद तरावी के बाद वित्र जमात से पढ़ लेते थे। इससे समझ में आ रहा है, उनके अमल से, उनके किरदार से, तरीक़ेकार से यही समझ में आ रहा है कि बेहतर रमज़ान में यही है कि वित्र की नमाज जमात के साथ तरावी के बाद ही पढ़ लें। चूँकि जमात की अपनी अहमियत है, जमात की अपनी एक शान है, जमात की अपनी एक अहमियत है, कसरत से सवाब का भी है। और इसके अलावा फ़ुक़हा किराम का भी इसमें कौल है। जैसे इमाम काजी खान कहते हैं कि अलवित्र माल जमात फ़ी रमज़ान अफ़ज़ल मिन अदाई मुनफरिदन आखिर अल्लैल फ़ी इख्तियार काजी खान। ये मराक़ीउल फ़लाह की इबारत है। इसमें लिखते हैं कि काजी खान ने ये इख्तियार किया है कि रमज़ान के महीने में अफजल यही है कि वो वित्र की नमाज तरावी के बाद जमात से पढ़ ले, आखिरी रात में पढ़ने से बेहतर ये है। फतवा काजी खान में भी यही है, मराक़ीउल फ़लाह में भी यही है, और आका की सीरत, साहबा की सीरत और तबा ताबईन बुज़ुर्गान दीन की सीरत से भी यही साबित है। तो जब तमाम अच्छे दौर में, अव्वलीन दौर में यही साबित है कि वो वित्र की नमाज जमात से पढ़ लिया करते थे, वो बड़े बड़े तहज्जुद गुजार हुआ करते थे, वो भी जब ऐसे ही करते थे। इससे मालूम होता है उन सब की सीरतों से कि रमज़ान के महीने में अफजल यही है कि वित्र की नमाज तरावी के बाद जमात से अदा कर लें, यही बेहतर है। रमज़ान का महीना गुजर जाए तो रमज़ान के बाद फिर आपके लिए जो तहज्जुद गुजार हैं उनके लिए फिर वही अफजल है कि वो फिर वित्र की नमाज तहज्जुद के बाद ही अदा करें।
تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب تہجد کی نماز پڑھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وطر کی نماز کے بعد جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا مجھ گنہگار کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے ناظرین کو، سب کو رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔